हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि मैं अभी अपने प्लेस पे नहीं हूँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा प्लेस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस केवल रीडिंग है। ठीक है, तो आप रीडिंग पे फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे आपने मुझे बताया था, आप लोगों का सजेशन मुझे मिला कि जेमिनी मिथुन राशि सन मून राइजिंग साइन आपको नवंबर मंथ के लिए चाहिए, तो मैं वो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये लव रीडिंग है, साथ में हम लेने वाले हैं करियर गाइडेंस के कार्ड, यूनिवर्स के कार्ड और सेवा गाइडेंस कार्ड से भी हम कार्ड लेंगे, एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले देखने वाले हैं कि जनरल वे में जेमिनी मिथुन राशि वालों आपकी क्या थॉट चल रही है, कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, साथ ही अपने करियर को लेकर। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ठीक है, मैं बता दूं आपको कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। ठीक है, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जीज होती है फ्रेंड्स। ठीक है, डिवाइन हमें कब कौन सी एनर्जीज कैच करा रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता होता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा पैटर्न है मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे जेमिनी मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जीज है। ठीक है, इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जीज है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कौन सी तरफ की एनर्जीज आपकी है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। साथ में करियर गाइडेंस के भी कार्ड हैं जो हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों आप कैसा फील कर रहे हैं इन जनरल, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, क्या अपनी पर्सनल लाइफ में। ओके, चलिए दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, दो कार्ड आए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। ठीक है, और एक कार्ड आया है फाइव ऑफ कप्स का। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मिथुन राशि वालों आपको कुछ चीज़ों का रिग्रेट है अपनी लाइफ में। इमोशनल लाइफ जो आपकी चल रही है ना, शायद उस तरह से नहीं चल रही जैसा आप चाह रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ का रिग्रेट है। हो सकता है आप कुछ बातों को निगलेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को संभाल रहे हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही हैं जहाँ पे आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि लॉजिकल एक्शन लेना है या इमोशनल होकर एक्शन लेना है। ठीक है, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं एक्शंस डिमांड कर रही है। वो चाह रही है कि आप एक्शंस लें और लॉजिकली भी लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में शायद आप इमोशनली फूल बन चुके हैं, लोग आपको इमोशनली फूल बना चुके हैं, या हो सकता है आपने कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कुछ के साथ थोड़ा कम ज़्यादा बिहेव किया है, कुछ के साथ थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। मतलब इमोशनली सिचुएशंस ऐसी रही हैं जहाँ पे आपको शायद बार बार कुछ लेसन्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अप्रोच जो है वो इमोशनल ज़्यादा हो रहा है, लॉजिकल कम हो रहा है। आपकी लाइफ डिमांड कर रही है लॉजिकल बिहेव, आप कर रहे हैं इमोशनल बिहेव। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छे से स्टेबल हो सकती हैं, समझ रहे हैं आप, फाइनेंशियली भी, पर्सनली भी, लेकिन कुछ एक्शंस से दूर हैं आप, कुछ चीज़ों को आप इमोशनली बैलेंस होकर सोच नहीं रहे। मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों को तो यहाँ पे रिग्रेट है कि उनकी फैमिली लाइफ की वजह से या किसी और इमोशनल इश्यूज़ के चलते, किसी भी तरीके से, किसी भी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के चलते आपका जो लव लाइफ है, जो इमोशनल लाइफ है, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। ठीक है, और आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये सिचुएशन बन रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग ना एक डिसीज़न दूर हैं एक स्टेबल लाइफ से। अब हो सकता है कि ये डिसीज़न आपके बस में ना हो, सामने वाले को ये डिसीज़न लेना है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बहुत सी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस है और बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्टेशन से कुछ उल्टी ही चल रही हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही है अभी आपकी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे हैं, नहीं पर्सनली तो प्रोफेशनली कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप भी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए, ये तो करंट सिचुएशन हो गई। देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों
आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। देखिए यहाँ भी कार्ड है 5 ऑफ कप्स का रिवर्स में, ठीक है, और एक कार्ड है 9 ऑफ कप्स का रिवर्स्ड में, ठीक है। आप कार्ड देख पा रहे होंगे, ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं सॉरी, ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जेमिनी मिथुन राशि वालों, इमोशनली आपकी लाइफ बैलेंस्ड नहीं चल रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। आप अपनी विश से दूर हैं, अपनी खुशी से दूर हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का फैमिली इशू होगा, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी का तो इशू है, चाहे वो फैमिली है चाहे वो थर्ड पर्सन है, और इस वजह से आप जो चाह रहे हैं ना उससे बहुत दूर हैं, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है, कमी है आपकी लाइफ में, इस चीज़ की आपको कमी खल रही है अंदर से। एक हमेशा एक मतलब कहते हैं ना, दिल दिमाग में एक चीज़ चल रही है आपके कि ये रिलेशनशिप क्यों नहीं काम कर रहा, ये चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ से ये इश्यूज़ हैं, अगर आपकी तरफ से नहीं है तो आपके पार्टनर की तरफ से है, एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देख लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है रिवर्स्ड। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जो स्टक हैं आपकी लव लाइफ में, इफ़र्ट्स किसी एक पर्सन की तरफ से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और खुशी कहीं ना कहीं आप दोनों की ही है। मतलब मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में नवंबर मंथ की एनर्जीज ऐसी हैं, एक्सपेक्टेशंस है कमिटमेंट की, लेकिन रिश्ता रुक रहा है केवल एक कम्युनिकेशन पर या बहुत ही लाइट एनर्जी पर, बहुत ही लाइट लव और केयर की एनर्जी पर। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप। मतलब आपके जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं, फॉर श्योर है, इनका एक इमोशनल अप्रोच आपकी तरफ है, लेकिन आप इनसे जो एक सॉलिड कमिटमेंट चाह रहे हैं ना, उसके लिए ये पर्सन थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा सा रेडी नहीं है। सिचुएशंस आप दोनों की तरफ से मुझे थोड़ी थोड़ी स्टक लग रही है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, या कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हो, या आपकी तरफ से फैमिली इश्यूज़ हो, ठीक है। इनको मैं क्लियर करती हूँ कार्ड्स को, फिर बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, सबसे सारे रीजंस मैच नहीं करेंगे तो सबसे मैच भी मत कराइएगा, ठीक है। देखिए एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है जेमिनी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की तरफ से फैमिली इशू या किसी पर्सन के डोमिनेटिंग इश्यूज़ हैं, ठीक है, कंट्रोल इश्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे कि आप अपनी खुशी तक नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो मुझे ये शो कर रहा है शायद आप में से बहुत से लोग कम्युनिकेशन में हैं, बहुत से लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, नज़र रखे हुए हैं आप उन पर, वो भी आप पे नज़र रखे हैं, आप भी उन पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम परेशानियां आपकी तरफ से भी हैं, कुछ बड़े लोग हो सकते हैं, कुछ मैच्योर लोग हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं, ठीक है, जो आप अपनी खुशी की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, लेकिन आप पे अरेंज मैरिज का प्रेशर है। सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन की तरफ से अगर एनर्जीज की बात करूं तो पहली बात तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़े से स्ट्रगलिंग फेज में है अपने करियर को लेकर, ठीक है। इस वक्त इनकी प्रायोरिटी में इस रिश्ते के साथ साथ उनका करियर भी है, और इसलिए वो स्टक है कि वो क्या करें, करियर की तरफ जाएं कि इस कमिटमेंट की तरफ जाएं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि उनकी अप्रोच आपसे मिलकर बात करने की है, कम्युनिकेशन करने की है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे स्टेप अगर आप इनसे चाहें कि भाई शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, घर वालों को मतलब आपस में मिलाते हैं, तो ये पर्सन थोड़े से स्टक है।
क्योंकि इनके पास इनकी और भी बहुत सी प्रायोरिटीज़ हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसे चांसेस। इस वजह से ये पर्सन थोड़े से स्ट्रक हैं, आपकी तरफ खुल के भी अप्रोच नहीं कर पा रहे। ठीक है, परेशान मजबूर मुझे आप दोनों ही लग रहे हैं अपने अपने लेवल पर। मिथुन राशि वालों, आपकी तरफ से भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसे सीन हैं, या तो आपकी अरेंज मैरिज या घर वालों की मर्जी से मैरिज करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, या कुछ ऐसा सीन चल रहा है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, एक्शंस नहीं ले पा रहे और समझ नहीं पा रहे क्या करें, फैमिली की सुने या अपने लव रिलेशनशिप की तरफ जाएं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिज की सिचुएशन है तो भी यहाँ पे जो पर्सन है ना जेमिनी मिथुन राशि के, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो फैमिली का फेवर करें या अपने पार्टनर का फेवर करें। ठीक है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी सिचुएशंस चल रही हैं इस पर्सन के मन के अकॉर्डिंग नहीं है, मजबूरी में है। खुश ये भी नहीं है, खुश आपके पर्सन भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। आपकी परेशानियाँ कुछ अलग है, इनकी परेशानियाँ कुछ अलग है, लेकिन जो भी परेशानियाँ हैं आप दोनों को एक साथ नहीं आने दे रही। ठीक है, ये जो पर्सन है ना आपके, ये चाहते हैं कि ये जब आए तो एक स्टेबल कमिटमेंट आपको दे पाएँ, लेकिन ये फील करते हैं कि अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे आपको ये उतनी स्टेबिलिटी दे पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर करती हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिससे आपका इनसे कम्युनिकेशन है, इनसे बात है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए आपके पर्सन जो है वो तो स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, ये तो स्टैंड लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए। अभी ये थोड़े से करियर ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, इमोशनल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे बहुत लाइट एनर्जी में, लेकिन अगर कमिटमेंट की बात आती होगी तो ये कुछ क्लैरिटी नहीं देते होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये अपने आप को उतना रिस्पॉन्सिबल समझ नहीं पा रहे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पर्सन का इशू हो, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनके केस में ही हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है आपके पर्सन डेडिकेटेड है आपको लेकर, लेकिन अभी जो उनकी सिचुएशन है वो इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे नहीं है कि वो इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएँ। तो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वो थोड़ा सा हाफ ऑफ फोकस रखने वाले हैं इस रिश्ते पर, साथ ही अपने करियर पर, अपनी फाइनेंस पर। ठीक है, और आपका मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी इमोशनल लाइफ से बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति में आ गए हैं जेमिनी। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं, क्या एक्शन कार्ड्स हैं। एक कार्ड और देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ कार्ड्स है 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, आप में से कुछ लोग तो तुरंत इंस्टेंट एक्शन लेना चाह रहे हैं अपनी इमोशनल लाइफ को ठीक करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि अब आपके हाथ में कुछ है नहीं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है टावर का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग बहुत मजबूर हैं, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ के चलते सेपरेशन हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मुझे मेजॉरिटी में लग रहा है कि फैमिली राज़ी नहीं है आपके रिश्ते के लिए, और कुछ लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से बैक स्टैबिंग की गई है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ही लाइट है यहाँ पे। उनका जो डेडिकेशन है वो आपकी तरफ है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना फ्लर्टी नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है। फिर भी आपको ये चीज़ ऐसी फील हुई है जैसे आपके साथ चीटिंग की गई है।
मिथुन राशि वालों, बहुत निराशाजनक लग रहे हैं आप अपनी लव लाइफ को लेकर। इतना निराश मत होइए, चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपके हाथ में नहीं है तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइए, और इम्पेशेंट होकर कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि इम्पेशेंट होकर कोई एक्शन लेंगे हर्ट आपको ही होने वाला है, क्योंकि इस रिश्ते के बिना आप भी नहीं रह पाएंगे, और इस रिश्ते के साथ चलना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो सोच समझ के एक्शन लीजिए, उन्हीं एक्शंस को लीजिए, उन्हीं डिसीजंस को लीजिए जिन्हें आप फॉलो कर सकें, ठीक है। देखते हैं। देखिए, जजमेंट रिवर्स्ड है यहाँ पे। जो मैंने बताया ना, मुझे लग रहा है कि जेमिनी मिथुन राशि वालों, आप लोगों में से बहुत से लोग कोई ना कोई डिसीजन पे आना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, और देखिए कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की मुझे लग रहा है कुछ फाइट भी हो चुकी है अपने पार्टनर से, किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी हैं। एक तो मैं कहूँगी जेमिनी, अगर आप बहुत लोगों की सुन रहे हैं ना, किसी ने कुछ बोला आपके पार्टनर के लिए, किसी ने कुछ बोला, और आप बिलीव करते जा रहे हैं, तो ब्लाइंड फेथ ऐसे मत कर लीजिए, ठीक है। आप अपना आर्ग्यूमेंट अपने पार्टनर के साथ 1 to 1 रखिए, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट है उनसे करिए, लेकिन सबकी सुनते हुए मत चलिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ही हर्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर फैमिली इश्यूज़ हैं और मैटर हैं आपके साथ, तो कैसे टैकल करना है वो आपको समझना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी किसी डिसीज़न पे आना चाह रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे कि डिसीज़न लेना क्या है, ठीक है। तो इस वक्त अगर नहीं समझ आ रहा तो नवंबर मंथ के लिए डिसीज़न मत लीजिए। पहले देखिए आपका रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जैसा जैसा आपको समझ में आता जाए वैसे वैसे उस हिसाब से अपने रिश्ते के लिए डिसीज़न लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा, अगर आपकी तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा आपको अभी पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी हो सकता है कोई स्टेप ले ले आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। चलिए कुछ एक्शन कार्ड देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। फोर ऑफ कप्स रिवर्स्ड है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स है अपराइट। देखिए, आपके पार्टनर ने अगर आपको पहले निगलेक्ट किया है, ठीक है, पहले आप पे फोकस नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आपको स्टॉक तो फॉर श्योर करते हैं, जिनका कम्युनिकेशन नहीं है स्टॉक आप भी इन्हें करते हैं, स्टॉक ये भी आपको करते हैं, ठीक है। कनेक्टेड आप दोनों एक दूसरे से हैं, चाहे आप शो करें चाहे ना करें, चाहे अपने अपने रीजंस हो आपके अलग होने के, लेकिन कनेक्टेड आप दोनों हैं, ठीक है। ये पर्सन पहले आपको अगर निगलेक्ट कर चुके हैं तो अब ये अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना चाह रहे हैं कि आप अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका फोकस जो है ना, और चीज़ों से हटकर आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन आपका फोकस जो है अभी भी पास्ट पे ही है, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उन पर, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड पहले रहे हैं, अभी भी सेल्फ सेंटर्ड है, अपने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने करियर पर फोकस करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि स्ट्रगलिंग फेस में है कहीं ना कहीं ये, लेकिन एक इमोशनल झुकाव इनका आपकी तरफ है। बट ये जानना चाह रहे हैं कि अभी भी आपकी लाइफ में इनके लिए स्पेस है कि नहीं है, इसीलिए आपको स्टॉक भी करते हैं। हो सकता है आप शो करते हैं कि बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ बढ़िया चल नहीं रहा है, ठीक है। ये सीन मुझे लग रहा है, इसीलिए ये पर्सन थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि इन्हें इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना भी है कि नहीं करना है, सिचुएशंस वहीं पर है या कुछ चेंज हो गई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शो कर रहे हैं कि सब ठीक है। मिथुन राशि वालों, देख लेते हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या बन रहा है। ये तो नवंबर मंथ की रीडिंग है, लेकिन मैं फ्यूचर देखना चाह रही हूँ इस रिश्ते का। देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है यहाँ पे। आपको अपने रिश्ते का फ्यूचर बनाने के लिए वर्क करने की ज़रूरत है जेमिनी। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट का कार्ड, ठीक है। तो
तो 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है बट हायरोफेंट साथ में है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक बात बन सकती है, बट तब बनेगी जब आप दोनों किसी एक डिसीज़न पे साथ आएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अगर अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहेंगे, मतलब आप अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, एक साथ नहीं आ पाएंगे फिर। ठीक है, आपको अगर एक साथ आना है, एक साथ अपना फ्यूचर देखते हैं आप, तो पहली बात तो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। अगर आप इस रिश्ते में ऐसा शो कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा शो कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो चीज़ें टाइम ले लेंगी और ऐसे ही स्टक रहेंगी। ठीक है, तो ज़रूरत है यहाँ पे आप लोगों को एक म्यूचुअल डिस्कशन करने की। अगर आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं, फ्यूचर चाहते हैं इस रिश्ते का, तो म्यूचुअल डिस्कशन करिए। ठीक है, कोई बहुत ही आपके क्लोज़ फ्रेंड हो तो उनके साथ मिलकर एक डिस्कशन कीजिए। कम्युनिकेशन में नहीं है अगर, तो आपके पास मैनिफेस्ट करने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। फ़िलहाल अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, और अगर कम्युनिकेशन में है तो बात करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ से ना बहुत अलग अलग मैसेज जा रहे हैं। आप अपनी परेशानियों में हैं, वो अपनी स्ट्रगल में हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और आप जो है उनका वेट भी कर रहे हैं लेकिन पास्ट में भी स्टक है। तो कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाइए इस रिश्ते में। अगर कम्युनिकेशन में है या कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो एक दूसरे के साथ बात कीजिए, क्या चाहते हैं एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। और अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो मैनिफेस्ट करिए पहले अपने पार्टनर को। मैनिफेस्टेशन वर्क कर जाता है, उसके बाद आगे का सोचिए। ठीक है, तो ये जेमिनी मिथुन राशि की लव रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। साथ ही हमने फ्यूचर भी देख लिया रिश्ते का क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोग डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं अपनी लव लाइफ से। ठीक है, इसीलिए मैंने देखा। चलिए देख लेते हैं अब चलिए करियर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं, फिर साथ ही यूनिवर्स की गाइडेंस भी हम देख लेंगे। करियर गाइडेंस के लिए यहाँ पे जो कार्ड है, यानी अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है रिवर्स्ड और है टेम्परेंस। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जेमिनी मिथुन राशि वालों, पहली बात आपको अपने करियर में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे ही बोला आप अपने लव लाइफ से भी कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहे हैं, साथ ही आपको करियर में भी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के लिए ना आपको एक सही टाइम पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो बिज़नेस है, जॉब है, चाहे आप स्टूडेंट हैं। आपको यहाँ पे ज़रूरत क्या है, एक तो पहली बात डीप एनालिसिस कीजिए। कुछ भी है, कोई भी आइडिया है नया, कोई प्रोजेक्ट है नया, कोई आपका एग्ज़ाम है, एक प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटजी से चलिए। ठीक है, अगर आपने एक प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटजी कर ली है तो बहुत ज़्यादा उसमें उलझे मत रहिए, एक्शन लीजिए, लेकिन पेशेंस को नहीं खोना है। मतलब एक होता है सोच समझ के एक्शन लेना और एक होता है इम्पेशेंट होकर एक्शन लेना। आपको यहाँ पे सोच समझ के एक्शन लेना है। ठीक है, और साथ ही देखिए, करियर को करियर की साइड रखिए, वर्क प्लेस को वर्क प्लेस की साइड रखिए, पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में रखिए। दोनों को मिलाएंगे ना तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें तब टैकल करिए जब आपके पास अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बच के टाइम हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ लोग दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि कब उनका वर्क उन्हें डिमांड कर रहा है और कब उनकी इमोशनल लाइफ डिमांड कर रही है। ठीक है क्योंकि सॉरी, आपके लिए ऐसा है, काफ़ी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं आपके प्रोफेशंस में, आपके बिजनेस में, आपके स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन सही टाइम पे सही एक्शन लीजिए। ठीक है, और ख़ास तौर पे अगर चीज़ें इमोशनली बैलेंस नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो कहते हैं ना, एक टाइम पर ध्यान रखिए कि कब आपको इमोशनली जूझना है, कब आपको प्रोफेशनली काम करना है। ये बहुत एक की फैक्टर समझिए आप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और अगर नहीं हो पा रहा है चीज़ें बैलेंस, तो सबसे पहले अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस कीजिए, फिर अपनी प्रोफेशंस की तरफ लगिए। जो भी है, इस वक्त का टाइम है नवंबर मंथ में आपके बिजनेस, जॉब और स्टूडेंट लाइफ के लिए, कि अभी आपको चीज़ें ना संभाल बुझाल के चलनी है, मतलब बहुत ही संभल के बढ़ना है, और इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग पे काम करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, एक्शन भी लेना है, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि कुछ चीज़ों के रिजल्ट हो सकता है अभी आपको ना मिले, लेकिन आप एक्शन करते जाइए, डिवाइन टाइमिंग पे उनके रिजल्ट्स आएंगे और तब आपको लगेगा कि आपने जो किया उसका आपको फल मिला है। ठीक है, तो ये आपकी करियर गाइडेंस है।
आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही हो। डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जो आप करेंगे आपका हार्डवर्क आपको पे करेगा, ठीक है। बट अपना थोड़ा सा लॉजिकल माइंड ज़्यादा एक्टिव कीजिए, इमोशनल माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और इसी वजह से बहुत कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड में से देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस में से क्या है आपके लिए। जेमिनी मिथुन राशि वालों, इमोशनली थोड़ा सा कम काम कीजिए, लॉजिकली थोड़ा सा अपने एक्शंस को बढ़ाइए, चाहे अपनी इमोशनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ओके, द हायरोफेंट। ये गाइडेंस कार्ड मुझे बताता है सबसे पहले तो अगर आपको प्रोफेशनली चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या आप स्टूडेंट हैं नहीं समझ में आ रहा, कहीं किसी इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लीजिए, ठीक है। किसी आपके कोई सीनियर हो उनसे गाइडेंस लीजिए, कोई आपके कलीग हो उनसे गाइडेंस लीजिए, कोई बिजनेस पार्टनर हो उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है। गाइडेंस की नीड है आपको। और अगर आपकी लाइफ में इमोशनली चीज़ें ऐसी चल रही हैं, इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं, नहीं सोल्यूशन मिल रहा, पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करेगी। जेमिनी, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हुइए, आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो किसी अपने क्लोज फ्रेंड से आप सोल्यूशंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, डिस्कशन कीजिए, सोल्यूशंस अपने खुद लीजिए, ठीक है। आपको डिस्कशन की नीड है, गाइडेंस चाहिए आपको। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द मून का कार्ड, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है क्लैरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। दैट्स वाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइडेंस। एक सही गाइडेंस आपको सही तरीके से आगे बढ़ाएगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। डिसअपॉइंटेड है कुछ ज़्यादा आप, है ना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए जेमिनी मिथुन राशि वालों। एक कार्ड और लेते हैं, एक ही कार्ड है, एक और लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं आप, मतलब किसी एक चीज़ पे नहीं है। मैंने अभी रीडिंग भी देखी तो उसमें भी ऐसी ही एनर्जीज हैं, तो उस पर काम कीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। मैंने अभी आपको बोला था कि जिनका कम्युनिकेशन नहीं है और उन्हें रिश्ता ठीक करना है, मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, अपने करियर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें चाहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हैं, उनको आप मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे लाइफ पर्पस का कार्ड है जो मुझे शो कर रहा है योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ अ केयर टेकर एंड अ लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग एज अ हीलर वर्क करते हों, ठीक है। ठीक है, पब्लिक्स कहते हैं ना, लोगों की सेवा करने में आपका कोई वर्क हो, नर्स हो सकते हैं आप, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा शो हो रहा है कि ये आपका जो है पर्पस है लोगों की सेवा करना, ठीक है। तो वो भी आपको करना है, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ को भी समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अच्छे लोग मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी आप लोगों को भी गाइड कर पाएंगे, लोगों को भी हील कर पाएंगे। एक कार्ड है यहाँ पे ड्रीम्स का जो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। तो बाबा आपको बोल रहे हैं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो आपको कुछ ऐसे साइन दे सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू, सपनों के थ्रू, जो आपके लिए एज अ गाइडेंस काम कर सकती है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। हो सकता है आप में से बहुत से लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिश्ते को, तो आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है ड्रीम्स के थ्रू। एंजल नंबर दिख सकते हैं या कुछ ऐसे कोई साइन दिख सकते हैं, कोई एंजल के साइन दिख सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको समझ में आए, या कुछ भी चीज़ें जो आप चाहते हैं विश के रूप में वो सपने में दिख सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है, ठीक है। तो
थोड़ा सा वर्क कीजिए, इस चीज़ पे थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अगर आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं और चीज़ें वर्क नहीं कर रही, तो समझिए यहाँ पे कि क्या चेंज चाहिए। ठीक है, तो ये जेमिनी मिथुन राशि वालों आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो HB.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।